हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, बहुत ठंड हो रही है और इस कड़कड़ाती ठंड में फड़फड़ाता जजमेंट आप लोगों के लिए आ गया है। इट मीन्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है जो कि आपको बहुत राहत देगा। तो पहले हम थोड़ी सी समरी समझते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि जजमेंट किस रेफरेंस में और आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, जब कभी भी आप लोग शादी करते हैं तो उस समय पे आपको ये पता नहीं होता कि आगे जाकर के आपके डिस्प्यूट होने वाला है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा कल्चर है कि जब कोई नई लड़की घर पे आती है तो इनिशियली ये समझा जाता है कि भाई घर की लक्ष्मी है और बहुत सारी प्लानिंग आगे तक कर ली जाती है। हमारे पास भी जो हजारों केस आते हैं उनमें हम देखते हैं कि जो पति होता है उसने LIC पॉलिसी भी ले रखी है, शादी के बाद उसको विदेश भी घुमा करके लाया है, कई बार तो अपनी कैपेसिटी से बाहर जा करके लोन ले करके उसको विदेश घुमा के लाता है। एक मामला आया था कि शादी के तुरंत बाद ही उसने लोन लेकर के एक बड़ी सी गाड़ी ली थी कि भाई मैं पत्नी को जो है कंफर्टेबली घुमाऊंगा, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि आने वाले कुछ ही समय में उसके साथ क्या होने वाला है। और इसी प्यार मोहब्बत में कई बार ऐसा भी होता है कि पति या उसके घर वालों के सहयोग से एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और उस प्रॉपर्टी को पत्नी के नाम पे खरीदा जाता है, ये मानते हुए कि चलो ये घर की नई बेटी है, या फिर इसलिए कि भाई स्टैम्प में कुछ हमें छूट मिल जाएगी अगर हम लड़की के नाम से लेंगे, कल को होना तो सब कुछ इसी का है, तो उसके नाम से एक प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है। और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ ही समय के बाद आपके विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता है। एज यूजुअल आपके ऊपर 498 125 DV के केस आ जाते हैं और आपको हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ऐसे मामले में जिस प्रॉपर्टी को आपने पत्नी के नाम करवा दिया वो उस पर अपना एकाधिकार जमाते हैं कि भाई तो है ही मेरी, जब मेरे नाम पे तो मेरी है। और ऐसे में आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट कि आप एक सिविल केस डाल लें जो कि सालों साल चलता रहता है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आप देखें जो उसकी हो गई वो उसकी समझो, भले ही सारे पैसे आपने लगा रखे हैं, फिर उसके लिए आप कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड डालो, प्रूव करो, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ आपको नहीं मिल पाता। अधिकतर केसेस में यही होता है कि पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी हो, बेच के परे करती है इससे पहले कि आप कोर्ट में जाओ। और कई बार होता है प्रॉपर्टी 50 लाख की होती है, कई बार 1 करोड़ की होती है, कई बार और ज्यादा की होती है। तो ऐसे में अगर सेल डीड उसके नाम पे, म्यूटेशन में उसका नाम चढ़ा हुआ है, तो उसको पूरा अधिकार है बेचने का, आप उसको रोक नहीं सकते। जब तक आप कोर्ट में जाते हो, कोई ऐसा ऑर्डर लेते हो कि उसे बेचने पर रोक लग जाए, जो कि मुश्किल से मिलता है क्योंकि ओनरशिप उसके नाम पर है, जब तक मिलता है उससे पहले वो प्रॉपर्टी बिक चुकी होती है, तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता। और कई बार उस प्रॉपर्टी से आपको ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है, खुद अधिकार जमा करके उस पर बैठ जाती है कि तो मेरी प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों, ऐसे केस में जो पति होता है और उसके परिवार वाले होते हैं वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं कि करे क्या, सारा पैसा, जिंदगी भर की सेविंग भी चली गई, वो प्रॉपर्टी भी अभी चली गई, केसेज अलग से पड़े हुए हैं, तो कुछ ऑप्शन होता नहीं है। तो ऐसे ही मामलों में अभी एक बहुत ही सुंदर जजमेंट आया है जिसमें पूरे तरीके से पति के फेवर और पति के परिवार वालों के फेवर में जजमेंट दिया गया है। आपके साथ अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि आपने प्रेम भाव में आकर के अपने पैसे से प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पे खरीद दी है और उसको उस प्रॉपर्टी का एकमात्र स्वामिनी बना दिया है, और आज वो उस प्रॉपर्टी में आपको कदम नहीं रखने दे रही है, या आपको ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्टी को बेच करके चली जाएगी, तो दोस्तों इस पर एक बहुत ही प्यारा जजमेंट आया। अभी रिसेंट जजमेंट बिल्कुल ये है। यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने किस तरह से ऐसे मामलों को देखा और पति के पक्ष में किस प्रकार से निर्णय सुनाकर पत्नी से ऐसी प्रॉपर्टी के अधिकार ले लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार देशवाल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। अब उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदू परिवारों में पति के द्वारा गृहिणी पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत आम बात है, इसलिए ये पूरे के पूरे परिवार की संपत्ति मानी जाएगी जब तक कि पत्नी के पास ये सबूत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उसने अपनी आय से खरीदी है। क्योंकि पत्नी अगर गृहिणी है, उसके पास आय का कोई सोर्स नहीं है, तो उसने कहां से प्रॉपर्टी ले ली। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो पति अपनी पत्नी के नाम से खरीदेगा वो उसके पूरे परिवार की, यानी पति के पूरे परिवार की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना कि केवल पत्नी की। और परिवार के जो बाकी के मेंबर हैं वो उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं। इस मामले में डीपली क्या था हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम केवल आपको आपके मतलब की चीज बता रहे हैं कि आपके फेवर में इसमें क्या चीज आई है। अब टेक्निकली कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार कोर्ट ये मान सकती है कि हिंदू पति के द्वारा अपनी गृहिणी पत्नी के नाम से खरीदी हुई प्रॉपर्टी पूरे परिवार की प्रॉपर्टी होगी। और दोस्तों ये भी कहा कि जब तक ये साबित ना हो कि संबंधित प्रॉपर्टी पत्नी ने अपनी आय से खरीदी है, तब तक वो पति की ही आय से खरीदी हुई प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उस पर पूरे परिवार का अधिकार होगा। दोस्तों, अब ये सीधा सीधा एक ऐसा जजमेंट आ गया है जिसने आपकी टेंशन को खत्म कर दिया बहुत हद तक, क्योंकि ये जो चीज है ये ऑलमोस्ट उन सभी मामलों में होती है जहां पे कोई प्रॉपर्टी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दी गई है और पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो गया है। तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं और आपको यहां कुछ साबित भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पे कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि पत्नी को साबित करना है कि जिस प्रॉपर्टी पे वो अपना अधिकार जता रही है वो प्रॉपर्टी उसने अपनी आय से खरीदी है। और अगर वो गृहिणी है, कोई काम नहीं करती, उसकी कोई आय नहीं है, या फिर वो साबित नहीं कर पाती कि उसने अपनी आय से खरीदी है,
तो ये प्रॉपर्टी पति ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, पति के पूरे परिवार की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ना कि एकमात्र उसकी की। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ऐसे मामलों के अंदर कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ अभी तक है नहीं, कोई भी शार्प ऐसी चीज है जिससे आप ऐसी सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो ये जजमेंट आपको बहुत काम आएगा। आज सुबह सुबह ही थोड़ा सर्च जब मैं करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे इस जजमेंट के बारे में नॉलेज मिली। अभी ये रीसेंट जजमेंट है दोस्तों, और इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ ही दिनों में इसकी पीडीएफ कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।